नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा राणा सिंह। शिक्षक नियोजन 2021 से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मिलकर बात करने के लिए उपस्थित हूं। जब आप ट्रेंड हुए होंगे, उसके बाद आपकी निगाहें इस बात पे टिकी होगी कि बिहार सरकार या कहीं से भी वैकेंसी आती है तो मैं उसको फॉर्म फिलअप कर एक सुयोग्य शिक्षक बन जाऊँगा। जब आपके पास शिक्षा विभाग की ओर से वैकेंसी लाई गई, आपने फॉर्म फिलअप किया, तो आपको याद होगा इस बात की, बीच में कुछ कोर्ट का मामला भी चला, विकलांग अभ्यर्थियों की जीत हुई, उनके लिए एक फिक्स डेट निर्धारित किया गया, फिर फॉर्म उसके लिए फिलअप किया गया। तो जहाँ जहाँ विकलांग अभ्यर्थियों का फॉर्म फिलअप हुआ और उसके बाद जहाँ जहाँ नहीं हुआ, उसको 2 चरणों में डिवाइड करके शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही गई शिक्षा विभाग की ओर से, और उसकी अधिसूचना 23/6/2021 को जारी की गई। और उस अधिसूचना में अंकित थी कि जहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि जो दिव्यांग हैं, जो फॉर्म गिराए हैं बीच वाले टाइम में, तो उसके लिए अलग डेट, और जहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों का फॉर्म नहीं फिर से गिरा यानी फिलअप नहीं हुआ, तो उसके लिए अलग डेट निर्धारित किया गया। तो चलिए, यह सारी बातें से आप भली भांति वाकिफ़ हैं, लेकिन किसी विशेष मुद्दे पर पहुंचने के लिए हमें नीचे से आना होगा, नीचे से बात करनी होगी। तो आप समझ रहे हैं सारी बातों को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन उसी बात को करूँगा संक्षेप में ही। पहला चरण जुलाई में प्रारंभ हो गया था इस अधिसूचना के अनुसार से। उसके बाद दूसरा चरण 9 अगस्त में जाकर के कंप्लीट हो गया था। तो दूसरा चरण में जहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थी का फॉर्म था, और तीसरा चरण, यह तीसरा चरण कहाँ से आई, बाद में इसको समझेंगे कि तीसरा चरण कैसे उत्पन्न हुआ। तब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं इसी वीडियो में। कुल सीट की संख्या 90,000 के लगभग थी और फुल सीट हुई 90,000 में 38,000। आधी से अधिक सीटें खाली रह गई। यह जो आंकड़ा आपके पास प्रस्तुत किया गया है, और यह आंकड़ा जो पेपर है उस माध्यम से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों तक इसकी जानकारी मिलती है। और व्यवधान या रद्द सीट 10,000 था। तो इसमें आप इस प्रकार से समझें कि व्यवधान का अर्थ हो गया कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ या तो फिर कोई और भी समस्या हुई जिस कारण से व्यवधान हुआ, और कुछ ऐसे भी सीट था जो कि रद्द किया गया शिक्षा विभाग की ओर से, जहाँ पे गड़बड़ी देखी गई। नियोजन इकाई के द्वारा जो मेधा सूची बनाई गई थी उसमें कम अभ्यर्थियों का स्थान दिया गया, या तो जिस प्रकार से हो, सारी प्रक्रियाएं मतलब जो भी हो, जिस तरह से व्यवधान वहाँ पे उत्पन्न हुई हो, आप हर स्थिति से वाकिफ़ है, आपको ज़्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप हर चीज़ में निपुण हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा, मेरा मुद्दा यही है, मेरा मुख्य ध्येय, मेरा मुख्य फोकस नियुक्ति पत्र पर ही है यह वीडियो में। 15 अगस्त 2021, आपको याद होगा, याद कीजिए, जिस समय प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह थे, और उस विभाग के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया काफ़ी तेज़ गति से चल रही है, और निश्चित रूप से सरकार की यह योजना थी और उनका 100% यह सोच था और सेटिंग भी था, व्यवस्थित भी था कि 15 अगस्त के पहले नियुक्ति पत्र उन शिक्षकों को मिल जाएगा। और वास्तविक रूप से अच्छी स्थिति चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश, या तो फिर कुछ भी हो, वह अंदरूनी बातें हैं, उस बात को तो हम लोग नहीं समझ पाए, तो 15 अगस्त का भी डेट फेल हुआ। उसके बाद अब नया डेट समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी इस बात की। समाचार पत्र में यह अंकित किया गया, इस बात को दर्शाया गया, और यह बयान जो शिक्षा मंत्री है उसके द्वारा स्पष्ट किया गया कि अब आप लोगों का जो नियुक्ति पत्र है अक्टूबर लास्ट या तो फिर नवंबर के पहले सप्ताह में मिल सकता है। तो अब हम उन बातों पे थोड़ा सा फोकस करते हैं
कि शिक्षा मंत्री और जो अपर मुख्य सचिव सर हैं उनके द्वारा क्या बातें कही गई है, तो उसको भी आप गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार के द्वारा जो बातें कही गई है उसको संक्षेप में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, और आप पेपर में भी इसको देख सकते हैं। 2 चरणों में प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। एक एक अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके पूर्व होने के बाद ही किसी की भी बहाली की जाएगी, चाहे इस प्रक्रिया में जो भी समय लगे। पूरी तरह से ठोक बजाकर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। उसके बाद आपको अब बिहार शिक्षा मंत्री की बयान में सुनाता हूं। अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरू तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए विभाग की पूरी तैयारी है। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच के बाद नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। अब हम लोग करेंट पेपर यानी कि आज का जो प्रमुख पेपर है उस पर नज़र डालते हैं। उसमें क्या कहा गया है, आप लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जब दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रियाएं समाप्त हुई तो पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, और उसमें जो आचार संहिता वाली बात होती है वह भी लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद यह प्रावधान है संविधान में कि जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। बीच में परामर्शी समिति का गठन किया गया कुछ दिन के बाद, जो बढ़ाया गया कार्यकाल को, लेकिन आचार संहिता जो ही लगने के बाद जो भी पंचायत प्रतिनिधि थे उनका जो पावर था उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो आप यह भी जानते हैं कि इस पंचायत नियोजन इकाई में जो अध्यक्ष थे, जो सदस्य थे, वह मुखिया, उसके बाद जिला परिषद, फिर प्रमुख को भी बनाया गया था। तो पंचायत स्तर पे मुखिया, उसके बाद प्रखंड स्तर पे जिला परिषद को, और फिर यदि जिला स्तर पे बात की जाए तो प्रमुख को बनाया गया था। लेकिन जो ही जब उनका पावर समाप्त हुआ तो सरकार के पास एक समस्याएं उत्पन्न हुई कि अब इसकी बहाली किस प्रकार से ली जाएगी, और यह भी वर्णित है आचार संहिता में कि जो काम प्रारंभ हो चुका है पहले से उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो विभाग का भी कहना है ठीक है, वैसी स्थिति हुई तो कोई बात नहीं, हम जो चुनाव या जो चुनाव प्रक्रिया है उससे हम लोग बाधित ना होंगे, नियोजन प्रक्रियाएं सतत चलती रहेगी। तो इसमें विभाग की ओर से निर्वाचन आयोग की ओर से भी दोनों में आपसी सलाह मशवरा के बाद कुछ एक नई योजना बनाई जाएगी, और संभवतः ऐसी व्यवस्थाएं सुनने में मिल रही है पेपर के माध्यम से कि अब जो पंचायत नियोजन इकाई, जब मुखिया का पावर समाप्त हो गया तो यहाँ पे पंचायत सचिव के जिम्मे इस नियोजन प्रक्रिया को सौंपी जाएगी। उसके बाद प्रखंड की बात की जाए, प्रखंड नियोजन इकाई की, तो उसमें बीडीओ को, उसके बाद जिला में डीडीसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि यह जो प्रक्रिया है नियोजन की प्रक्रिया वह कंटिन्यू रहे, और जो फिक्स टाइम दिया गया है, जो निर्धारित समय दिया गया है अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट, इसमें संपन्न कराई जाए। कारण जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके दिलों की धड़कन बढ़ती जाती है। काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से शिक्षक बनने की उनकी लालसा बनी हुई है, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्यवधान आने के बाद उनके लिए परेशानी का सबब हो जाता है। तो अब तीसरे चरण पे आते हैं। तो व्यवधान या रद्द सीट यह 10,000 के लगभग है। तो यह जो व्यवधान और रद्द सीट है तो उस पेपर के माध्यम से बताया गया है 10,000 जो सीट है वह इसी महीना के अंत तक भरने की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो जाएगी, और उसके बाद जब वह सीट फुलफिल हो जाएगा 10,000, तो 10,000 का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पे व्यवधान हुआ, जहाँ पे बाधा हुई, 90,000 में 38,000 सीट फुलफिल हुआ और खाली रह गया,
तो वह 7वें चरण में उसकी चर्चा की जाएगी, उस पर चर्चा अभी नहीं करनी है। तो 10,000 जो व्यवधान के कारण या रद्द के कारण जहाँ पे गड़बड़ी हुई, रह गई सीट, तो इसके बारे में अपर सचिव संजय कुमार सर के द्वारा कहना हुआ कि इसी सप्ताह के इसी महीना के लास्ट तक नियोजन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको प्रारंभ की जाएगी, और जब 10,000 सीट फुलफिल हो जाएगी तो इसके तुरंत बाद 7वें चरण की जो प्रक्रियाएं होगी उसको जनवरी-फरवरी में प्रारंभ की जाएगी। तो यही तो था नियोजन पत्र से संबंधित कि कब तक मिलेगा आपका नियोजन पत्र। स्पष्ट हो गया होगा, आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अब कब तक आपको नियोजन पत्र मिल सकता है। अभी जो नई तिथि निर्धारित की गई है शिक्षा विभाग की ओर से, यदि बीच में कोई व्यवधान ना आता हो तो निश्चित रूप से यह तिथि में आपका नियोजन पत्र आपके हाथों में मिलेगा और आप एक अच्छे और सुयोग्य शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।